नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। न्यायपालिका की आजादी और सरकार के दबाव पर क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कौल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि देश में बहुमत की सरकारें न्यायपालिका पर दबाव बनाती हैं, लेकिन ऐसा वर्षों से होता रहा है। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि 1950 के बाद से ऐसा कई बार हुआ है। उन्होंने इस दौरान 1975 से 1977 के दौर का भी जिक्र किया और उस दौरान न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाने की भी बात कही। बोलने की आज़ादी के बारे में भी जस्टिस कौल ने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि समाज में इस तरह की दिक्कतें बढ़ी हैं। सवाल: क्या आपको लगता है कि पहले न्यायाधीश जिस तरह के फैसले दे सकते थे या देते थे, आज के दिन भी वैसे ही निर्णय दे सकते हैं या उस पर कुछ असर पड़ा है? जस्टिस कौल ने कहा, देखिए ये एक प्रोसेस रहा है। अगर आप 1950 से देखेंगे तो ये प्रोसेस रहा है। साल 1975 से 1977 के दौर में भी एक प्रोसेस रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमेशा थोड़ी खींचतान रहेगी न्यायपालिका और कार्यपालिका में। वो अच्छा भी है कि थोड़ा सा टर्फ वॉर यानी कि खींचतान रहे। न्यायपालिका का काम है चेक एंड बैलेंस करना। जब हमारे पास इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें जब गठबंधन सरकारें होती हैं तो न्यायपालिका का थोड़ा पुशबैक कम हो जाता है। जब कोई ज़्यादा बहुमत से आए तो उन्हें लगता है कि हमें पब्लिक मैंडेट, जनता का समर्थन है, तो वो परसीव करते हैं कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल क्यों दे रही है, तो थोड़ा न्यायपालिका की तरफ पुशबैक हो जाता है। ये थोड़ा तो खींचतान रही है और रहेगी। सवाल: तो अभी पुशबैक बढ़ा है? जस्टिस कौल ने कहा, जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी तो हमेशा पुशबैक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जस्टिस कौल ने कहा, पुशबैक इस तरह होता है कि एक लाइन है, उसके एक तरफ न्यायपालिका और दूसरी तरफ वो यानी कि कार्यपालिका। मेरा मानना है कि जब जब गठबंधन सरकारें आती हैं तो ये संभव है कि अदालत एक आध कदम उस लाइन के बाहर भी ले जाए। जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट यानी कि बहुमत वाली सरकारें आती हैं तो वो पीछे आते हैं। वो लार्जली इस बात पर पीछे आते हैं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट मानती है कि जो वो कानून ला रही है वो पब्लिक मैंडेट के लिए साथ ला रही है, इसलिए उस पब्लिक मैंडेट का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो एक लोकतंत्र है। कोर्ट की इसमें दखल अंदाजी कम होनी चाहिए। उसने जब कोर्ट चैलेंज होता है और उसको हम देखते हैं तो उनको लगता है कि संसद ने तो कानून पास कर दिया है, हमारा काम है कानून बनाना, आप इस चीज़ में क्यों दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? लेकिन कोर्ट की भूमिका का फुल एप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि उसका काम है कि किस किस केस में दखल अंदाजी करना है। देखने के लिए थोड़ा बहुत मतभेद रहे तो अच्छा ही है क्योंकि ये सिस्टम की वाइब्रेंसी दिखाता है। सवाल: आपको लगता है कि भारत में इस समय फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो सिस्टम है, आप जब से जज बने हैं तब से आप इसमें किसी तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? आपको लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कम हुई है? जस्टिस कौल ने कहा, मेरा विचार ये है कि जो लिखता है उसको लिखने दीजिए, जो पेंट कर रहा है उसे पेंट करने दीजिए। मेरी अपनी सोच रही है कि हिंदुस्तानी सोसाइटी बहुत लिबरल, उदार रही है। किसी धर्म का कुछ मानना है, किसी दूसरे धर्म का कुछ और मानना है। अगर इतने डाइवर्स देश को एक साथ रखना है और एक साथ रहना है तो एक दूसरे को टॉलरेट करना तो सीखना पड़ेगा। मैं एक मजबूत विश्वास रखता हूं कि हर आदमी को अपनी जिंदगी में अपनी तरह जीने का हक है। सवाल: क्या आपको लगता है अभी इस दौर में इस पर असर पड़ा है? जैसे अगर हम देखें तो इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रेटिंग काफ़ी गिर रही है। कितने पत्रकारों के खिलाफ मामले बढ़ रहे हैं, कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए। जस्टिस कौल ने कहा, देखिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन मैं किसी पीरियड पर इसे फिक्स नहीं करना चाहूँगा। मैं इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखता हूँ। अगर आप समाज को देखिए तो कहीं ना कहीं हमारी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता कम हुई है और मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही समस्या है। हम मानते हैं कि माई वे या हाईवे नहीं होना चाहिए, या तो मेरा रास्ता मानो या नहीं। तभी कोई कहता है कि वो भक्त है, वो अपोनेंट है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।